नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बात होगी दिल्ली में आफत वाली बाढ़ की, बात होगी यमुना नदी के बढ़ते हुए जल स्तर की, बात होगी राजधानी दिल्ली में कहर बनकर टूट रही इस यमुना नदी के पानी की। जी हां, यमुना नदी खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे राजधानी दिल्ली के कई इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कों पर, मकानों में, दुकानों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली के आईटीओ तक का इलाका जलमग्न हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में आईटीओ पहुंचेंगे, जहां वो बाढ़ के हालात का जायजा लेंगे, इसकी पूरी समीक्षा करेंगे। केजरीवाल आईटीओ पर लगे यमुना फ्लड कंट्रोल रेगुलेटर का भी निरीक्षण करने वाले हैं। आपको जानकारी दे दें, यमुना के बाढ़ का पानी दिल्ली के राजघाट से लेकर आईटीओ तक पहुंच चुका है। आईटीओ में दोनों तरफ की सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बापू की समाधि स्थल राजघाट पर भी 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। यानी कि अगर आपका कद 5 फुट का है या उससे कम का है तो राजघाट की तरफ मत जाइएगा, वहां पर भी पानी इतना भरा हुआ है। पानी की वजह से सड़कों पर अब गाड़ियां नहीं बल्कि नाव चलती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है, चाहे गीता कॉलोनी हो, अंगूरी मार्केट हो, राजघाट हो, मयूर विहार, निगम बोध घाट, सिविल लाइन्स, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यमुना नदी का पानी राजघाट और आईटीओ से आगे बढ़ते हुए अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास सड़क पर यमुना का पानी भरने लगा है। हालांकि प्रशासन इसे रोकने की पूरी कोशिश में है। देखिए इंडिया टीवी संवाददाता शोएब रजा की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और ये जो पानी जमा है यहाँ पर वो इस वजह से है क्योंकि यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ा हुआ है और अब जो पानी की निकासी शहरी या फिर आबादी वाले इलाकों से जिस तरह से पानी की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। उल्टा यमुना से जो पानी है वो आबादी की तरफ बढ़ रहा है। आईटीओ पर हम लगातार देख रहे हैं कि वहाँ पानी भरा हुआ है सड़क पर, और अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी पानी आ गया है। वजह यही है कि जो नाले हैं, जाहिर सी बात है, जो एक निकासी का सिस्टम है पानी का, बरसात हो या दूसरे वक्त की भी बात करें तो पानी नालों के ज़रिए यमुना की तरफ जाता है, लेकिन इतने ज़्यादा उफान पर यमुना है कि पानी जा नहीं पा रहा है। निकासी का जो सिस्टम है वो एक तरीके से पूरी तरह फेल हो गया है और अब पानी इसी तरह से जमा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी पानी जमा हो गया है। आईटीओ पर हम देख रहे हैं आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी इस तरह की स्थिति है। अगर यमुना में पानी और ज़्यादा बढ़ता है तो इस तरह की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे में अब एहतियात भी बरते जा रहे हैं। हालांकि इंद्रप्रस्थ पर आपने देखा कि वहाँ जो एक रेगुलेटर है वो टूट गया और पूरा जो इलाका है रिंग रोड का वहाँ पर पानी पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ तक पानी आना यकीनन एक चिंता का विषय है और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह जो उफान है यमुना का, अगर वो थोड़ा भी कम होता है तो इस निकासी को तेज़ किया जा सके और जो पानी भर रहा है जगह जगह उसको कम किया जा सके। क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत और यहाँ जाहिर सी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट खुला भी है, जो वकील है वो पहुँच रहे हैं, तमाम जो मुकदमे हैं वो यहाँ पर है, तो तमाम लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा शायद नहीं था कि आईटीओ पर तो पानी भरा ही हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी इस तरह से पानी भर जाएगा, लेकिन ये भी स्थिति यहाँ। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी श्रुतिका यमुना बाजार से, पीयूष मिश्रा राजघाट से लाइव जुड़े हुए हैं। आईटीओ से थोड़ी देर में शोएब रजा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं यमुना बाजार से। श्रुतिका, वहां की स्थिति बताएं। आपने अपनी पिछली रिपोर्ट में दिखाया किस तरीके से लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, दूध नहीं है, छोटे छोटे बच्चे घरों में फंसे हुए हैं, बिजली का कनेक्शन नहीं है, मोबाइल स्विच ऑफ हो चुके हैं। कितने लोग यहाँ पर परेशान हैं, पानी का लेवल क्या है? देखिए मीनाक्षी, इस वक्त मैं निगम बोध घाट के अंदर घुसी हूँ। यमुना बाजार से ही एक रास्ता जाता है, उसके जरिए मैं इस इलाके में दाखिल हुई और आप जब तस्वीरें देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगी कि ये वो निगम बोध घाट है जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और इस इलाके में अब कुछ नजर नहीं आता, केवल आपको पानी दिखेगा। जितने भी जो द्वार हैं यहाँ के वो पूरे के पूरे डूब चुके हैं और पूरा जो सतह है वो पूरी जलमग्न है। आप देखिए यहाँ पे जो प्रतीक्षालय बने हैं उनमें पानी भर
गया है। आपको यहाँ एक मूर्ति नजर आएगी जो पूरी डूब चुकी है, और ये वो एरिया है जहाँ पर ज्यादातर जो अंतिम संस्कार की क्रियाएं होती हैं वो सब यहाँ आकर लोग करते हैं, वो पहले ही रोक दिया गया है। लेकिन ये जो तस्वीरें यहाँ से निकल कर आती हैं ये बहुत ज्यादा विचलित करती है कि किस तरीके से पूरी दिल्ली जलमग्न है। और आप देखिए ये जो इलाका है सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आता है, क्योंकि यमुना बाजार के आगे की तरफ ये इलाका पड़ता है। हम धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचे हैं नाव के सहारे, क्योंकि यहाँ पर आना संभव नहीं है, और हम ही हैं जो यहाँ पर इस वक्त, यानी इंडिया टीवी का कैमरा ही है जो इस वक्त ये तस्वीरें यहाँ से हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि एक एक आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सा भी हम आगे जाएंगे तो आपको केवल पानी नजर आएगा। ये प्रतीक्षालय मेरे एक तरफ बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से बहाव से उस दीवार में जो थोड़ी जगह दी हुई है वहां से यमुना अंदर दाखिल हो रही है इस पूरे इलाके में और इस पूरे एरिया में बह रही है। यानी आप माने तो यमुना और ये एक स्तर पर आ चुके हैं, ये पूरा एक एरिया बन चुका है। अब लग ही नहीं रहा है कि कोई भी डिफरेंस इस पूरे इलाके में रह गया है कि यमुना उस तरफ बहती है, बीच में फिर घाट है और उसके बाद फिर निगमबोध घाट है, वैसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ के जितने भी क्रिमेटोरियम्स हैं वो पूरे डूब चुके हैं, यहाँ पर जो वाहन खड़े रहते हैं वो सब डूब चुके हैं। यानी गाड़ियां हमारे नीचे हैं और हम गाड़ियों के ऊपर इस बोट पर तैर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल संभव नहीं है कि आप इस जगह पर आ सके अब, क्योंकि जो यहाँ पर गोताखोर हैं, जो यहाँ पर पिछले काफी सालों से रह रहे हैं, केवल वो ही यहाँ पर नाव चला पा रहे हैं, वरना यहाँ पर आ पाना भी संभव नहीं है। और ये आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हर तरफ आपको पानी नजर आएगा। ये द्वार देखिए आप, शिव मोक्ष धाम द्वार, ये पूरा डूब चुका है। आगे जो आप देखेंगे वहां पे आपको बहाव नजर आएगा कि किस तरीके से वहां से अभी भी पानी अंदर दाखिल हो रहा है। हालांकि जो बहाव है वो कम हो गया है, पहले से जो करंट है वो कम हुआ है। कल यहाँ पर बहुत अच्छा श्रुतिका, आपके साथ जो आपने बताया कि जो नाव चला रहे हैं वो इस इलाके को भी जानते हैं, पानी को भी समझते हैं, तो आप उन्हीं से जरा पूछिएगा कि कितना फीट पानी वो अभी यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास श्रुतिका, लेकिन एक बार मैं पीयूष का रुख कर लूं। पीयूष मिश्रा इस वक्त राजघाट से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो जहां पर मौजूद है, कल मैं खुद उस इलाके में गई थी और कल केवल मेरी पिंडलियों तक पानी था, केवल काफ तक पानी था, घुटनों तक पानी नहीं भरा था। लेकिन आज की स्थिति एकदम बदल चुकी है। पीयूष, आज की स्थिति क्या है? तस्वीरें आप देख रहे हैं और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, इंडिया टीवी उन इलाकों तक पहुंच रहा है, उन जगहों से लाइव रिपोर्ट आपके लिए लेकर आ रहा है। हमारे संवाददाता दिल्ली के अलग अलग कोने में, चाहे श्रुतिका की बात करें, पीयूष की बात करें, शोएब की बात करें, अभय की बात करें, हमारे सहयोगी अमित की बात करें या ज्योत्सना की बात करें, ये तमाम हमारे सहयोगी उन इलाकों तक पहुंच रहे हैं जहां से रिपोर्ट आपको सिर्फ इंडिया टीवी पर ही देखने को मिलेगी। और राजघाट का जहां का मैं जिक्र कर रही हूं, कल राजघाट को जोड़ने वाली सड़क, वो सड़क जो लाल किले से लेकर राजघाट तक को जोड़ती है, कश्मीरी गेट को जोड़ती है, मेरी आंखों देखी ये घटना आपके सामने मैं रख रही हूं, केवल पांव तक पानी था। यानी कि इतना पानी था कि जब आप वहां से अपने जूते पहन के निकलेंगे तो आपको अपने जूते नजर आते। लेकिन शाम होते होते पानी का स्तर बढ़ता गया और आज सुबह की स्थिति यह है कि कहीं पर घुटनों तक पानी आ गया है, कहीं पर कमर तक पानी पहुंच गया है। और राजघाट की अगर बात की जाए तो वहां पर भी इस वक्त 4 से 5 फुट तक पानी भरा हुआ है। श्रुतिका, दोबारा आपका रुख करते हुए, जाहिर है कनेक्शन की कई जगह परेशानी आ रही है, नेटवर्क्स डाउन हो चुके हैं दिल्ली के विभिन्न इलाकों के, लेकिन आप सिर्फ अपने जो नाविक हैं उनसे ये पूछें, ऐसी दिल्ली उन्होंने आखिरी बार कब देखी थी और अब ये पानी उतरता हुआ दिखाई देता भी है या नहीं? कितना फीट पानी है इस वक्त निगमबोध घाट के पास? भैया, आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप इतना नाव चला रहे हैं, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ हैं, लेकिन ये कितना फीट पानी यहाँ पर होगा? यहाँ 15 फीट पानी है मैम। और आप ये बताइए, आप कब से नाव चला रहे हैं? हमें 40 हो गए, हमारे को 15-20 साल। 15-20 साल से चला रहे हैं, यानी आप इस एरिया को जानते हैं? पूरा एरिया जमुना बाजार के कोना जानते हैं हम। तो भैया, ये ऐसा कभी हुआ है कि निगमबोध घाट इस तरीके से जलमग्न हो जाए? 78 की बार में हुआ था एक बार, जब हमारी पैदाश नहीं हुई थी। उससे पहले लोग बताते हैं? हाँ, उससे पहले लोग बताते हैं। ये उनका कहना है कि इतना पानी तो कभी नहीं आया। 78 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक बार 2013 में आया था। अच्छा,
अभी जितना पानी है ये पूरा एरिया जलमग्न हो गया, आपको लगता है कि ये कब डाउन जा सकता है या नीचे जाएगा? ये हफ्ता भर लगेगा मैम। हफ्ता भर लगेगा? हाँ, हफ्ता भर कम से कम सूखने में 2 महीना लगेगा। 2 महीने का वक्त घरों को सूखने में? हाँ, 2 महीना। भैया आप भी यहीं रहते हैं और आप भी यहाँ पर गोताखोर हैं, बहुत सालों से हैं। आप बताइए कितना आपको लगता है कि राहत इस इलाके को कब तक मिल पाएगी, क्योंकि आपके पीछे ऐसा लग रहा है नदी में यहाँ पे नाव चला 2-2.5 महीने से पहले राहत नहीं मिल पाएगी, कि घरों में और कीड़े आ चुकी है बहुत। पूरा ऊपर तक छतों तक पूरा ऊपर तक छत तक पानी है। जब उसके बाद जो हमारे पंप है जिससे हम वॉश करेंगे वो सब डैमेज हो चुके हैं। सब कुछ डैमेज हो चुका है। सब कुछ डैमेज है। आपके जो पंप हाउस हैं जिनसे ये पानी को निकालने का काम होता है वो भी सब डूब वो चुके भी सब डूबा हुआ है, वो भी सब डैमेज है। श्रुतिका, सारे पंप अब डैमेज हैं। इस इलाके को कितने समझने वाले लोग और पानी की तासीर और पानी की फितरत, नदी की फितरत को समझने वाले लोग अगर ये कह रहे हैं कि इतना जल्दी पानी यहाँ से जाएगा नहीं, तो हमें यकीन करना होगा। और दर्शकों को बता दें जो इस वक्त इंडिया टीवी देख रहे हैं और दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, जरा आप सोच समझकर घर से बाहर निकलिएगा, क्योंकि हर तरफ जो मुख्य सड़कें हैं वहां पर पानी नजर आता है। एक बार फिर पीयूष का रुख करते हुए राजघाट की स्थिति क्या है पीयूष? बिल्कुल मीनाक्षी, राजघाट की स्थिति ऐसी है मानो कि यमुना ने अपना विस्तार कर लिया हो। यमुना नदी का पानी काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे देखा जा सकता है। मैं तस्वीरों के माध्यम से अपने माध्यम से अपने दर्शकों को समझाऊं। देखिए पानी यहाँ तक आ चुका है, मेरे घुटनों तक पानी है, और अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे यहाँ तक पानी आ जाएगा और उसके बाद डूबने की स्थिति जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि 10 से 11 फुट का पानी इस वक्त राजघाट के अंदर है। और आप देखिए कि किस तरह से हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी, जितने पेड़ हैं वो आधे से ज्यादा पानी में डूब चुके हैं। राजघाट के अंदर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये राजघाट से के सामने से होती हुई सड़क भी है जो अंदर आती है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। आप देखिए पानी का बहाव इतना तेज है, मैं अपने कैमरा पर्सन प्रमोद को कहूंगा पानी का बहाव आपको दिखाइए। पानी का बहाव इतना तेज है मानो कि अपने साथ सब कुछ ले जाने पर आतुर हो। इससे पहले इस सड़क पर 120-130 की स्पीड से गाड़ियां गुजरा करती थी, लेकिन आज यहाँ पर उससे ज्यादा स्पीड में पानी का बहाव, और ये पानी जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है वो घुस रहा है। और इस वजह से पानी हम देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग इलाकों में भर रहा है, जलमग्न सड़कें हैं। दूसरी तरफ की हम तस्वीरें दिखाएं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो देखिए सामने इस इतने तेज बहाव की वजह से पूरा रास्ता बंद हो चुका है। लोग इतने विवश हैं कि पैदल उतर कर सड़कों को पार कर रहे हैं, गाड़ियां जो हैं वो रोक दी गई हैं। ये दिल्ली के राजघाट का इलाका है जहां पर पूरी तरह से जलमग्न सड़कें हैं। यहाँ पर लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस तरह का पानी इससे पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर अमूमन जब भी बारिश होती थी तो इस तरह का पानी जो है वो इतना पानी यहाँ पर नहीं आता था। यहीं रहते हैं भैया? हाँ भैया यही रहते हैं। इससे पहले पानी इतना देखा है आपने? नहीं, पहली बार, बिल्कुल पहली बार इस तरह का नजारा देखा ही नहीं पहले कभी दिल्ली में। ये कब तक पानी निकल सकता है अब यहाँ से, क्या लगता है? ये देखिए सरकार लगी हुई है, अब निकलता कब तक है तो बेहतर वही जानते हैं। हम और आप तो खाली देखने के लिए आए हैं यहाँ पे, आप भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, देखने। आपसे समझना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर रहते हैं, इस तरह के नज़ारे पहले कभी यहाँ पे देखे? नहीं, फर्स्ट टाइम देखा भैया, इससे पहले कभी नहीं देखा। ये तो दिल्ली वाकई झील बन गई है, पूरी पूरी दिल्ली झील बन गई है, सच बात तो ये है। तो दिल्ली पूरी झील बन चुकी है, ये स्थानीय लोगों का यहाँ पर कहना है। देखिए सामने अगर हम आगे बढ़कर आपको तस्वीरें दिखाएं तो पानी का बहाव इतना तेज है मीनाक्षी कि यहाँ पर खड़ा होना भी काफी मुश्किल है। अगर लगातार पानी के बहाव को देखते रहें तो आंखों के आगे चक्कर से लगते हैं आने, और इस वजह से लोग जो हैं वो बच्चों को दूर कर रहे हैं आपके पानी के बहाव में कि कहीं बच्चे जो हैं वो बह ना जाएं। कोने में सड़क की दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से भीड़ लगाकर लोग खड़े हैं, क्योंकि उनको सड़क पार करनी है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि लोग सड़क जो है वो पार नहीं कर पा रहे हैं। ये पानी यमुना नदी से होता हुआ इतना लाल किले के रास्ते से होता हुआ, राजघाट के रास्ते से होता हुआ आगे बढ़ रहा है, जो ITO और दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तरफ जा रहा है। एक तरफ पानी नहीं है, ये सड़क पूरी तरह जब से इस तरीके से तेजी से पानी बहता हुआ आगे जाता है तब आम दिनों में हम ये कहते हैं ये पानी की रफ्तार जो है वापस यमुना की तरफ जा रही है, क्योंकि इतना पानी भर गया है शहर में, इतनी बारिश हुई है, तो ये ड्रेन से होते हुए नदियों में जाकर मिल जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि अब यमुना ही अपना पानी शहरों में भेज रही है, तो अब ये पानी यहां से निकलकर फिर आगे कहां बढ़ेगा, ये वाकई में चिंता का सबब है। एक तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा दें, ITO की तस्वीर, जहां पर LGV की सक्सेना को आप देख सकते हैं। और यहां पर आप देखें
जो वहाँ के हालात हैं, जो वहाँ की स्थिति है, आतिशी मुझे इस तस्वीर में दिखाई दे रही हैं, सौरभ भारद्वाज भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। वाकई में स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और इसमें चाहे हम केंद्र की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, दोनों को सहयोग अपना बराबर देना होगा और इस स्थिति पर काबू पाना होगा, क्योंकि ये वही दिल्ली है जो ऐतिहासिक इमारतों के लिए जानी जाती है। ये वही दिल्ली है जो विकास की और इंफ्रास्ट्रक्चरली अपने आप को बड़ी काबिल और बहुत बड़ी दुनिया में नाम कमाती हुई एक शहर के तौर पर दिल्ली जानी जाती है। लेकिन वही दिल्ली अगर इस तरीके से बाढ़ में डूब जाएगी तो वो ना सिर्फ दिल्ली की सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए, सभी के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है और इसलिए मिलजुल कर इस स्थिति से निपटना होगा। लेकिन जिम्मेदारी तो तय करनी होगी और ऐसा नहीं है कि ऐसी हालात हो सकते हैं, ये चुनौती आ सकती है, इसके बारे में अंदाजा नहीं था। दिल्ली सरकार को भी इस बारे में अंदाजा था, लेकिन फिर कदम क्या उठाए गए? सवाल पूछना हमारा काम है, जवाब देना दिल्ली सरकार का काम है और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार की ओर से जल्द ये बताया जाए कि ये पानी कब कम होगा, कब दिल्ली वाले राहत की सांस लेंगे। दिल्ली में अब तक 23,000 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से उन्हें निकाल लिया गया है। लोग खुद को बचाने के लिए अब फ्लाईओवर की शरण लेने पर मजबूर हैं। रिंग रोड के एक फ्लाईओवर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं हम आपको, जहां सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार जहां बातें करती थी, तेजी से दनदनाते हुए गाड़ियां निकलती थी, अब इस वक्त खुले आसमान के नीचे लोग उन्हीं फ्लाईओवर्स पर गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। कोई भी ये लोगों का कहना है नाव के जरिए यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ रहा है। लोग यहाँ कुछ फंसे हुए हैं और सामान देखिए दूध लेकर आए हैं। अभी कहाँ से लेकर आ रहे हैं? एक गोसाई गाय जो है ना, जो बैठ के आई थी गाय, तो यहाँ पर आई है गाय, तो वहाँ पर दूध मिल रहा है। अच्छा, तो वहाँ से आप हाँ, पैसे से मिल रहा है। तो दिक्कत यहाँ बहुत ज्यादा हो रही है। दिक्कत यही है, खाना पीने सब कुछ का दिक्कत ही है ना, हमारे को सोने होने का। सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि अगर बारिश आ जाती है तो लोग यहाँ पर फंस जाएंगे, क्योंकि लोग सिर्फ इस ये जो फ्लाईओवर है इसके ऊपर रह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ जो फोल्डिंग्स हैं वो बिछाकर हैं, या आपको यहाँ पर जो सामान ले जाने के लिए गाड़ियाँ यूज होती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं और यहीं पर अपनी गायों को बांधा है। बहुत सी गायों को रेस्क्यू किया गया था इस इलाके से और अभी वो यहाँ पर बंधी हुई हैं, जो यहाँ नजर आ रही हैं। इस टाइम पर लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है और यही सब कुछ चल रहा है। मतलब ये फ्लाईओवर आप मानिए कि पूरी तरीके से रहने का एक जगह बन चुकी है, जहाँ पर लोगों ने शरण ली हुई है और यहीं पर लोग रह रहे हैं। कुछ भी आपने नहीं, कुछ भी नहीं आया, कुछ नहीं मिल रहा यहाँ पे। कोई देखने तो आया नहीं, कोई देखने भी नहीं आया है कि मर गए कि हैं, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया है यहाँ पे। अच्छा, जब जैसे कल के बाद में पानी यहाँ तक था, ये पानी थोड़ा पीछे जाता हुआ दिख रहा है। हाँ, यहाँ तक पानी था, अब थोड़ा कम हुआ है। थोड़ा कम हुआ है, यानी एक उम्मीद है कि जल्दी कम हो जाएगा। उम्मीद तो है। क्या से तो हुआ, कोई उम्मीद नहीं है, इतना कम बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा तो हुआ, 1 फुट पानी, एक फुट नीचे हुआ है पानी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।